Hello, my dear students, and welcome once again to Zenith Academy Online. एसएससी क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली है और आपके एंजाइटी लेवल बढ़ते जा रहा है, इजंट इट? तो इसीलिए आज मैं आपके सामने हूं, आपको दिखाने वाली हूं कि पेपर किस तरीके से दिखता है, क्या क्या चीजें फिल करनी है, किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना है, कहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना है, कैसे मार्जिन बनानी है और कुछ टिप्स जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखे, आपका पेपर प्रेजेंटेशन एकदम अमेजिंग हो और आप बहुत ही जबरदस्त मार्क्स ला सके। राइट, सो लेट मी स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, आपका पेपर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एसएससी और एचएससी का सेम इसी तरीके से पेपर होता है। तो एक एक पार्ट लेके मैं आपको पहले समझा देती हूँ। यहाँ आपको अपना यूआईडी कोड डालना है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, आई यू सीइंग दिस पार्ट, जहां पे ये स्टिक करना है, वो मैंने यहाँ डिटेल में आपको बता रखा है। तो मैं आपको इंक से बता देती हूँ। देखिए, ये वाले पार्ट को मैं आप भी डिटेल में आपको समझा रही हूँ, इस पार्ट को। राइट, देखिए यहाँ पहले आपको सेंटर नंबर डालना है, ठीक है। ये सभी चीजें आपकी हॉल टिकट में दे रखी होगी, आप जल्दी मत कीजिएगा। जब आपको आंसर पेपर मिलता है, ठीक है, तो वहां जो इन्विजिलेटर होगा, जो एग्जामिनर वहां होगा, वो आपको डिटेल में फिर से एक बार एक्सप्लेन करेगा। पहले उसके इंस्ट्रक्शंस सुन लीजिएगा और फिर लिखिएगा। आपके हॉल टिकट में सेंटर नंबर दे रखा होगा, सीट नंबर दे रखा होगा, उसको फिगर्स में भी लिखा हुआ होगा ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। वर्ड्स में भी लिखा होगा। तो यहाँ आपको फिल करना है इन फिगर्स, मतलब जो भी नंबर है वो लिखना है। यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है, उसकी स्पेलिंग लिखनी है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, तो यहाँ आप सिग्नेचर करेंगे। यहाँ सुपरवाइजर जो होगा वो सिग्नेचर करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा यहाँ ये वाली चीज भी फिल कर देनी है, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला पार्ट सिर्फ लास्ट में आप फिल करेंगे, बट यू कैन फिल द थिंग्स हियर, ठीक है। यहाँ पे है आपका पेपर नंबर, आपकी डेट, ओके, आपका सब्जेक्ट। सो हियर यू विल राइट सब्जेक्ट योर पेपर, जैसे मैथ्स 1 है या मैथ्स 2 है, ठीक है। द डेट एंड द लैंग्वेज, आप हिंदी मीडियम से दे रहे, हिंदी है आपका लैंग्वेज, इंग्लिश है, उर्दू है, वॉट एवर यू हैव टू राइट दिस हियर, ठीक है। इसका डिटेल मैं आपको देती हूँ, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ये सब डिटेल फिल कर देने के बाद आपको टीचर देगी एक बारकोड स्टिकर। वो आपको पहले नंबर चेक करना है, आपकी हॉल टिकट से उसका नंबर चेक करेंगे, मैच होना चाहिए। फिर आपको वो बारकोड स्टिकर एग्जैक्टली इस जगह में स्टिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको ये ब्राउन या ब्लैक कलर का एक होलोक्राफ्ट स्टिकर मिलेगा, जो आपको इस एरिया में, ये जो आपको होलोक्राफ्ट स्टिकर का एरिया दिख रखा है, उसमें आपको स्टिक करना है। ध्यान रहिएगा कि जब आप होलोक्राफ्ट स्टिकर स्टिक करते हैं तो आपके बार कोड का कुछ नंबर, ये आगे जो नंबर होता है वो भी छुप जाता है, ताकि जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है, उसको आपका रोल नंबर ना दिखे और कोई पार्शलिटी ना हो, ठीक है। उसी का ये रीजन है कि होलोग्राफ स्टिकर लगाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, ये बारकोड स्टिकर आधा दिख रहा है यहाँ पे, और ये पूरा होलोग्राफ स्टिकर यहाँ पे चिपका दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, आपका क्वेश्चन, आपका सेट का जो कोड, आपको कौन से सेट का क्वेश्चन पेपर मिला है वो लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, पेपर जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री 1 2 वॉटेवर है, डेट आपको लिखनी है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है, जैसे इंग्लिश का है तो यू विल राइट इंग्लिश हियर, ओके। अब यहाँ देखिए सप्लीमेंट्री अटैच्ड, ओके, सप्लीमेंट्स अटैच। आपका पेपर पूरा फिनिश हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे मेन आंसर बुक में 1 लिखा हुआ ही होगा, राइट, क्योंकि मेन एक आंसर बुकलेट दी जाती है। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स, आपने जितने भी सप्लीमेंट ऐड किए हैं, सपोज आपने 2 सप्लीमेंट लिए हैं, सो 1 + 2 = 3, ऐसे आपको लिखना है, राइट। अगर आपने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है, सो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। बट ये कुछ भी एंट्री करने के पहले, ये एंट्री या ये एंट्री या ये एंट्री करने के पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जब आपको आंसर शीट मिली है, आपको आंसर शीट पूरी खोल के चेक करनी है। कोई भी पेज ऐसा नहीं होना चाहिए जो चिपका हुआ हो या फटा हुआ हो, या कहीं यहाँ आगे वाले पेज में कुछ आधा चीज प्रिंट हुआ हो। तो पहले आपको पेपर देखना है कि आपकी जो आंसर बुकलेट जो आपको मिली है वो प्रॉपर कंडीशन में है। अगर आपकी आंसर
शीट जो है प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, आप हाथ रेस कीजिए, वहां जो इन्विजिलेटर होगा उससे वो चेंज करवा दीजिए। बट एक बार अगर आपने इसमें ये चीजें फिल कर दी, आपने अगर आप यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, फिर आपका आंसर पेपर चेंज नहीं होगा। सो सबसे पहला स्टेप है आपको आंसर पेपर पूरी अच्छी तरीके से चेक करना है, फिर यहाँ पे ये चीजें फिल करती जानी है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट यू विल फिल एवरीथिंग, ठीक है। और फिर इन्विजिलेटर जब भी आपके पास आएगा, हो सकता है कि वो एग्जाम के बीच में आए या एग्जाम के एंड में आए, आपके लिए यहाँ बार कोड स्टिक करने के लिए, या एकदम स्टार्टिंग में आए, वॉट ये काम जब इन्विजिलेटर आएगा तब आपको सभी चीजें फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले आपको काफी टाइम दिया जाता है, राइट। सबसे पहले जब भी आप ये चीजें फिल करेंगे, ध्यान रखिए कि साथ में ही आपका हॉल टिकट हो। आप हर इंफॉर्मेशन हॉल टिकट से चेक करके, डबल चेक करके ही यहाँ फिल करेंगे। आप ये मत बोलिए कि मुझे याद है मैं फटाफट फटाफट फिल कर दूंगा, हर चीज डबल कंफर्म करके फिल कीजिए यहाँ पे, ठीक है। देन आपको अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, राइट। आपको आंसर शीट दे दी जाएगी, आपको पूरी आंसर शीट चेक करनी है, आपको सभी चीजें फिल करनी है, और फिर आपको मार्जिन बनाना स्टार्ट करना है, राइट। तो आप देखिए इस तरीके से आपका अंदर का पेपर होता है, दिख रहा है आपको। अब आपको यहाँ ये ऐसे एक मार्जिन बनानी है। आर यू एबल टू सी? इफ दिस वन मार्जिन इज नॉट देयर, आपको ये भी बनानी है, बट मोस्टली ये वाली मार्जिन दे रखी होती है। एक मिनट, so this margin you have to draw this particular margin, okay। उसके बाद अगर इंग्लिश, एसएसटी या हिंदी ऐसा कोई पेपर है, मराठी ऐसा कोई पेपर है, तो आपको एक पतली सी मार्जिन यहाँ पे भी बनानी है, क्योंकि क्या होता है जब बंडल्स लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे बंडल्स होते हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो साइड से अगर फट भी गया तो यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। ऑल्सो इट लुक्स वेरी वेरी नीट और एकदम अलाइंड दिखता है आपका पेपर। तो अगर आपको पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से लाइन कीजिए। अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स में यूजुअली लास्ट पेज पे आपको रफ वर्क करने का बोलते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप साइड बाय साइड रफ वर्क कीजिए, ताकि कॉपी करते वक्त आपका गड़बड़ ना हो जाए, आप मिस्टेक ना करो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। सो अगर आपका मैथ्स का पेपर है तो आपको मार्जिन थोड़ी चौड़ी बनानी है, रफ वर्क यहाँ करना है, ठीक है। रिमेंबर कि जो रफ वर्क भी है ना, बहुत अनटाइडी नहीं होना चाहिए, नीटली यू हैव टू डू रफ वर्क। ट्राई टू डू द रफ वर्क विथ पेंसिल, ओके, ट्राई टू डू द रफ वर्क विथ पेंसिल, इवन इफ इट इज विथ पेन, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। बट पेपर नीट बनाने के लिए आप यहाँ पेंसिल से लिखिए, ठीक है। सो ये मार्जिन बनाने का क्या रीजन है कि अगर आप यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 1 का बी, ओके, सो 1b यू विल राइट लाइक दिस। अब 1b में अगर 4 पार्ट्स हैं या जितने भी पार्ट्स है, तो 1 पार्ट हियर, सेकेंड हियर, थर्ड हियर, इट लुक्स नीट, ओके। बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो ब्लू मार्जिन है ना बेटा, उसके इस तरफ जो भी नंबर लिखोगे वो नहीं कंसिडर होगा। जो भी आपका मेन क्वेश्चन पेपर में नंबर है, दैट हैज टू बी आउटसाइड दिस ब्लू मार्जिन, ठीक है, यहां होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू गाइज? ओके, वन मोर थिंग, मैंने एक मिस्टेक की थी अपने कॉलेज टाइम पे, तो मैं चाहती हूं कि आप वो मिस्टेक ना करो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसे दिया है 1b, ठीक है, और उसके सब क्वेश्चंस दिए हैं 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 1b आपने लिखा यहाँ, और इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे ABC नहीं लिख सकते, या यहाँ पे आप ऐसा 1 2 3 नहीं लिख सकते, आप ऐसे मन से नंबर नहीं बना सकते हैं, आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। दे विल नॉट चेक एट ऑल, बिकॉज दीज वर द क्वेश्चन नंबर्स एंड योर क्वेश्चन नंबर्स आर नॉट मैचिंग, तो दे विल नॉट चेक, ओके, इवन इफ इट इज कंप्लीटली करेक्ट, दे विल नॉट चेक। इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर जिस फॉर्मेट में पेपर में दे रखे हैं उसी फॉर्मेट में आपको लिखने हैं। अब अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन 1b का 1 2 3, ओके, ऐसे दे रखा है, ये 3 ऑप्शन है, तो आपने 1b का 1 2 3 जो है
ठीक है, वो यहाँ लिखा 1 2 3। अब 1 वाले में जो था बेटा, कुछ आपने आपको और पॉइंट्स बनाने हैं, तो यहाँ आप पॉइंट ए बी सी नहीं लिखेंगे। नथिंग शुड कम हियर विच इज नॉट इन द क्वेश्चन पेपर। आपको अगर पॉइंट्स बनाने हैं तो आप अंदर पॉइंट्स बनाइए और फिर लिखिए। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप जो भी सब क्वेश्चंस बना रहे हैं, जैसे ये 1 है, सब पॉइंट्स बना रहे हैं, सॉरी, तो आप ये ए बी सी ना लिखे तो ज्यादा बेटर है। आप ए बी सी की जगह आप बुलेट्स बनाइए। अगर आपको आपके पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं तो ऐसे बुलेट्स बनाइए, इस तरह के बुलेट बना सकते हैं ताकि आप अपने पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहें तो। ठीक है, यूजुअली ये मैथ्स में ऐसा सीन नहीं होता है, दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी नंबर जो आपने मन से बनाए हैं, आपने खुद ने दिए हैं, दैट शुड नॉट बी इन दिस मार्जिन और हियर, it has to be inside the blue margin. Try to not use any of this, try to use bullets. I hope this is clear. Question numbering is clear, drawing margin is clear. Okay, so writing question number also you should understand कि अगर question 1 का A है, ठीक है, 1 का A आपने इधर किया, 1 का A MCQs होता है, राइट, तो 4 MCQs है, आपने 1 2 3 और 4 यहाँ कर दिए। ठीक है, अब आप 1 का बी यहां से मत शुरू कीजिए, चाहे आपके पास बहुत सारा स्पेस बच गया है, राइट, डोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर। इज दैट क्लियर? एवरी न्यू क्वेश्चन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। ओके, सो आप 1 का बी यहां से स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? 1 बी यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो एवरी मेजर क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली एमसीक्यूज हर एक अलग अलग पेज पे नहीं होगा, ठीक है, चारों एक ही पेज पे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं आप, फिर नेक्स्ट जब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा तो आप नए पेज पे कीजिएगा। समझ आ गया? ये जो बॉक्स है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर, आपका मेजर क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर बाकी के जो है 1 2 3 वो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ अंदर मार्जिन बना रहे हैं तो यहाँ लिखिए, अगर मार्जिन नहीं भी बना रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बट मेन क्वेश्चन नंबर हैज टू बी रिटन हियर। अब आ जाते हैं हम ग्राफ पे। अक्सर बच्चे ग्राफ में प्रॉब्लम करते हैं जब भी आप ग्राफ बना रहे हैं, जैसे आपने अपना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ बनाने होंगे, तो जब भी आप ग्राफ बना रहे हैं तो आप प्लीज एक्स एक्सिस यहाँ मार्क कीजिए, या सिर्फ एक्स लिखिए या एक्स एक्सिस लिखिए, दोनों तरफ एरो बनाइए। अगर आप वाई एक्सिस बना रहे हैं, दोनों तरफ एरो बनाना बहुत बहुत जरूरी है। यूज पेंसिल ओनली, ओके, यूज पेंसिल ओनली, नो पेन अलाउड हियर। यहाँ आप स्केल लिखेंगे, यहाँ आप वाई एक्सिस लिखेंगे। अगर आपने ये ग्राफ बनाया, ये लाइन बनाई, दोनों तरफ एरो होना जरूरी है। यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है या तो इस साइड पे या इस साइड पे लिखी हुई होनी चाहिए। अब बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन नंबर लिखने की। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 4B, इट शुड नॉट बी रिटन हियर, इट शुड नॉट बी रिटन हियर, थोड़ा बीच में लिखिए, ऊपर की तरफ क्वेश्चन नंबर लिखिए, ताकि देखो यहाँ पे क्या होता है, हम टाई करते हैं, करेक्ट, अगर हम टाई करते हैं तो ये नंबर अक्सर नहीं दिखता है, यहां से इसके टेयर होने के चांसेस है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप बीच में लिखिए क्वेश्चन नंबर। एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आपका ये आंसर है, ठीक है, अब 4B में ग्राफ आ रहा था, राइट, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने 4B यहां लिखा, ठीक है, तो 4B यहां पे लिखना जरूरी है, और आप लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ऑन ग्राफ पेपर। यू विल हैव टू राइट दिस, सॉल्यूशन ऑन ग्राफ पेपर, ओके, क्योंकि आपको जो मार्क्स अलॉट किए जाते हैं वो इधर किए जाते हैं, यहाँ पे आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ नीचे एक और बॉक्स होता है जहां वो टोटल मार्क्स लिखते हैं हर क्वेश्चन का, राइट, तो आपको ग्राफ पेपर में दे डू नॉट गिव यू मार्क्स, सो आप डायरेक्टली 4A, जैसे मान लो 4A क्वेश्चन किया, ठीक है, 4A के बाद आप डायरेक्टली यहाँ, आप सोच रहे हो कि 4B तो ग्राफ पे है और मैं 4C यहाँ कर लूँ डायरेक्टली, है ना, 4B लिखूं ही ना, तो ये बहुत ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको ग्राफ बनाना भी है तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑन ग्राफ पेपर लिखिए, और आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपका आंसर आपको निकालना था x, y, तो x, y सपोज 5, 2, वो भी यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन ऑन ग्राफ पेपर, और फिर फाइनल सॉल्यूशन भी यहाँ लिख दीजिए।
अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो भी करेक्ट है, जस्ट आप लिख दीजिए सॉल्यूशन ऑन ग्राफ पेपर, और फिर आप ग्राफ पेपर पे जहां पे भी आपकी मान लो ये दो इक्वेशन मीट कर रही है, ये आपने आंसर लिखा है, आप इस आंसर को बॉक्स में बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप पेपर में भी लिख सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ा यहाँ पे लिखिए, नॉट ऑन एक्सट्रीम राइट, नॉट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ड्रॉ द स्केल, दोनों लाइंस जो है उस पर आपको ये बनानी है एरो, दोनों पे इक्वेशन लिखनी है यहाँ और यहाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन को मार्क करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पेपर ट्राई कीजिए कि लास्ट में ना आप अटैच करें, कहीं बीच में अटैच कीजिए, हो सके तो जहां आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है उसका आंसर की में उसी के बाद वाले पेज पे या उसी के आगे वाले पेज पे आप लिख दीजिए, ठीक है, अटैच कर दीजिए। अब जब आपको सर्कल्स बनाने होते हैं, क्लास 10 में बहुत सारे क्वेश्चन सर्कल्स पे है और आपको रफ डायग्राम बनाने होते हैं, डोंट टेक गोल्ड बैंगल्स, डोंट टेक ग्लास बैंगल्स, ओके, ग्लास और गोल्ड के बैंगल्स नहीं ले जाइए सर्कल्स बनाने के लिए। अगर आपके पास छोटा प्लास्टिक का बैंगल है, यू कैन टेक दैट, और बेस्ट इज टू यूज स्टेंसिल्स, ठीक है, स्टेंसिल्स यूज करेंगे तो आपके डायग्राम फटाफट बनेंगे, आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और आपका नीट दिखेगा पेपर, ठीक है, सो यू कैन डू दिस। अच्छा, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस भी है, इसीलिए ये चीज पहले से प्रिपेयर करके ले जाएंगे, एक छोटी शार्पन्ड पेंसिल आप पहले से इसमें डाल के उसका लेवल मैच करके ले जाएंगे, उसके साथ में एक्स्ट्रा 2 पेंसिल्स शार्पन्ड आपकी बॉक्स में होनी चाहिए, ठीक है, ऑल द पेंसिल्स शुड बी शार्पन्ड, ओके, लेवल बना के लेके जाओगे घर से ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो दीज आर द सर्टेन टिप्स दैट यू शुड फॉलो, जिससे आप अपना टाइम काफी बचा पाओगे, आपका पेपर बहुत अच्छे से नीट दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर्स लिखने में प्लीज बच्चों मिस्टेक मत करना, आगे की डिटेल्स फिल करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके, थोरोली चेक करो बहुत बार और फिर ही आप पेपर सबमिट करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चैप्टर में, तो मैं अनअकैडमी पे हर रोज होती हूँ इन स्पेशल क्लास एंड इन प्लस क्लास, सो यू कैन ज्वाइन मी एट अनअकैडमी, ओके, एंड वहां पे मैंने पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत डिटेल में ले रखा है, और साथ ही साथ आपके एसएससी क्लास 10 के हर एक टॉपिक मैं वहां डिटेल में करा दूंगी, ठीक है बच्चों। सो कीप द लर्निंग ऑलवेज ऑन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।